दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। सीटेट दिसंबर 2024 के लिए आप लोग फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पेमेंट तक मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा कहां पर किस तरीके से प्रॉब्लम आती है और उसको कैसे फिल करना है। और जितने भी आपके प्रीवियस कमेंट्स हैं उसको भी ध्यान में रख के मैं यहां पर आपको उनके उत्तर भी देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024 पे क्लिक करेंगे। यहां पर फिर अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024 पे क्लिक करेंगे। अच्छा, एक और चीज काफी लोग पूछते हैं कि मोबाइल से होगा क्या। मोबाइल से डेस्कटॉप मोड में हो जाता है, लेकिन आप कोशिश करिए कि साइबर कैफे से या आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से ही करिए तो ज्यादा अच्छा है। तो यहां पर आप देख लीजिए, आपको जो लोग रजिस्टर्ड है ऑलरेडी वो यहां पे करेंगे, लेकिन पहली बार जब आप फिल करते हैं तो आप पहली बार न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। एक बार जब हम भी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तब फिर हम लोग यहां पर से लॉगिन करके देख सकते हैं या नेक्स्ट स्टेप को कर सकते हैं। 3 स्टेप में होता है, एक रजिस्ट्रेशन, दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा फी पेमेंट। तो फी पेमेंट तक हम यहां पर आपको करके दिखाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहां पर कुछ इस प्रकार से आता है, देख लीजिए, है ना, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, फी पेमेंट। तो यहां पर यही इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो आपको हमने पहले दिखाया भी है, वो जाके आप देख सकते हैं। फीस के बारे में आपको पता ही है कि दोनों पेपर करेंगे तो 1200 लगेगा, एक पेपर करेंगे तो 1000 लगेगा। और SC ST डिफरेंट लेवल के लिए छूट है। एक कुछ चीजें आप पहले से कर लीजिएगा, सारा डेटा अभी मैं दिखाऊंगा तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिए और जो जो डेटा होगा उसको आप इकट्ठा पहले से रख लीजिएगा। जैसे कि आपका फोटो और आपका सिग्नेचर, ये आप तो कब से पहले से बिल्कुल निकाल के रख लीजिएगा कि फोटो जो है आपका 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर जो है वो 3 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। बहुत सारे फोटो क्रॉप या रिसाइज ऐसे करके आते हैं वेबसाइट, जो आपको करके ये दे देंगे, ठीक है। और बाकी जो आपका पासवर्ड सब है वो अपर केस, लोअर केस, उन सबको रहना चाहिए उसमें। तो ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, रीड अंडरस्टूड और क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देना है। कोई भी चेक बॉक्स करेंगे तभी वो आगे बढ़ेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले कैंडिडेट नाम है, मान लीजिए मेरा नाम जो है दीपक, तो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया, पूरा नाम जो भी आपका एज पर आधार कार्ड है। पिताजी का नाम यहाँ पर लिख देंगे, मदर्स नेम यहां पर लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डेट मंथ ईयर है ना, जो भी आपका डेट मंथ ईयर है उसको आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, अपने मतलब ऐसे ही मैं कर रहा हूं। जेंडर आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आइडेंटिटी टाइप आप यहां पर क्या डाल रहे हैं, है ना, जो भी है, वोटर आईडी, पासपोर्ट या एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, जैसे कि आप आधार कार्ड इत्यादि ही डाल रहे हैं तो वो डाल देंगे आप, ठीक है। उसका नंबर यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल डालेंगे। तो जो आपका, अच्छा, 2 कॉन्टैक्ट डिटेल आपसे मांगेगा यहाँ पर, एक आपका करंट का और एक आपका परमानेंट। तो पहले यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल आप बढ़िया से भर दीजिएगा, सब कुछ, लोकेलिटी, कंट्री और आपका ईमेल एड्रेस भी भर दीजिएगा। कंफर्म 2 बार मांगता है, कंफर्म कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर भी मांगेगा, 2 बार मोबाइल नंबर यहां पर आपको भर देना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि आपको यहां पर नीचे परमानेंट एड्रेस आएगा। अगर आपका सेम है तो सेम कर दीजिएगा, अलग है तो यहां पर फिर से आप यहां पर लिख दीजिएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आप जाते हैं तो चूज पासवर्ड, ध्यान रखिएगा ईमेल और मोबाइल नंबर जो डाला है आपने अभी उस पर OTP आने वाला है। तो यहां पर क्या है, अब आप पासवर्ड चूज करेंगे। तो पासवर्ड जैसा मैंने कहा, जैसे मेरा नाम है दीपक या कुछ भी आपका नाम है, एक कैपिटल रख लीजिए, स्मॉल रख लीजिए, @ रख लीजिए, कुछ लेटर्स रख लीजिए। इस प्रकार से आप उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चूज करेंगे, आपके जैसे कि नाम क्या था फर्स्ट स्कूल का, वहां पर रख दिया। वो इमरजेंसी केस के लिए होता है, अगर आप पासवर्ड भूल गए या किसी केस में। हर स्टेप में आपको ऐसे सिक्योरिटी पिन मांगेगा, यहां पर लिखा रहेगा, उसको लिख के सबमिट कर देना है। ये जब आप सबमिट कर दोगे उसके बाद आगे के प्रोसेस पर मैं अब आपको लेकर चलता हूं। ये जैसे ही आप सबमिट कर दोगे फिर उसके बाद आपको सबमिट हो जाएगा। फिर आपको जो वहां पर एक रजिस्ट्रेशन पासवर्ड मिलेगा, उससे आप क्या करोगे, उस रजिस्ट्रेशन पासवर्ड से जो रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल पे भी वो आ जाता है, वहां पर भी आपको दिख जाएगा। पासवर्ड तो आपको पता ही है, आपका डेट ऑफ बर्थ आपको पता ही है, एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो वो एप्लीकेशन नंबर आप यहां पे डालना, पासवर्ड डालना, फिर से ये सिक्योरिटी वाला डालना, साइन इन करना। पासवर्ड तो आपने ही रखा है, एप्लीकेशन नंबर ये जनरेट करके दे देंगे। फिर जब आप लॉगिन करोगे तो उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहां पर आपको क्या करना है, आपको इधर साइड में आपका स्टेटस दिखते जाएगा, ठीक है, क्या क्या स्टेटस है। तो जब आप सबमिट करोगे उसी टाइम पर आपको मोबाइल पे OTP आएगा, तो मोबाइल OTP आप उसमें डाल दोगे तो OTP वेरीफाइड हो जाएगा। OTP आता है ना, OTP वेरीफाइड हो जाएगा। और क्या क्या स्टेटस आपने कर लिया है वो यहां पर आएगा। जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उस पर यहां पे टिक है डीप में, यानी कि वो प्रोसेस अभी हमने कर लिया है। अब यहां पर एप्लीकेशन और फी पेमेंट इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन वाला जो पोर्शन है वो मेन है, इसको मैं आपको अभी दिखाता हूं।
अब जब यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आएगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप एक बार जो है आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, ठीक है, वो यहाँ पर आप डालोगे, सिक्योरिटी पिन डालोगे और उसके बाद आप इस पर जो है सबमिट कर दोगे। तो ये कहां जाएगा, आपके ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, मोबाइल पर आ गया, ईमेल पर ओटीपी आएगा, तो वो ईमेल वाला ओटीपी भी आपको यहां पर डाल देना है, ठीक है। जब आप यहां पर जैसे सिक्योरिटी वाला डाल के ओके किया आपने, तो सिक्योरिटी पिन आपने डाला था तो वो मैच्ड आया हुआ और ओटीपी सेंड टू योर ईमेल आया। फिर उसके बाद यहां पर आपने यहां पर अपना ओटीपी डाला और आ जाएगा ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो ओटीपी का बॉक्स आता है, आप जानते ही हैं, ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। फिर उसके बाद क्या होगा, आप देखिए, अब हम लोग अभी एप्लीकेशन फॉर्म पर हैं, मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाइड हो गया। मोबाइल नंबर जब मैंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था उसके बाद ही वेरीफाई कर लिया था, सेकंड लेवल पे मैंने ईमेल वेरीफाई कर लिया, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पर ये प्रोसेस पर है हम लोग। अब यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से आपको दिखेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म पर आप हैं, अभी भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है। तो अब जब यहाँ पर आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने क्लिक किया है तो आपको यहां पर ये सारे डिटेल देखने को मिलेंगी। तब ये इसमें क्या है, अब आपको एक एक करके कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सीटी डिटेल, क्वालिफिकेशन, सब कुछ भरना है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल वाला पोर्शन तो जो पीछे किया था वहीं से ये रिकवरी कर लेगा, उठा लेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको यहां पर आ जाएगा, या आप यहां पर क्लिक भी कर सकते हैं। जो जो होते जाएगा वो ऐसे करके डीप लूप में ऐसे करके टिक होते जाएगा, ठीक है। अभी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में अब हम यहाँ पर जो है काफी चीजें जो आप पहले से भरे रहेंगे वो आपको ऑलरेडी फिलअप भी मिलेगा और उसको आप चेक कर लेना है। बाकी उसके बाद आपको जो ऑप्शन आएगा भरने के लिए उसको आपको भरना भी है। अब जैसे अगर आप डिसेबल्ड हैं तो नो करेंगे, यस है तो यस करेंगे, फिर उस हिसाब से अपना डेटा देंगे। हर पेज में आपको सिक्योरिटी पिन आएगा, तो सिक्योरिटी पिन दिया है ना, जो सिक्योरिटी पिन नीचे में दिखेगा, फिर उसको आपको ओके कर देना है। वहां पर आप देखिएगा तो जब आपने अभी हमने क्या किया था, ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला नो किया था, उसके बाद सिक्योरिटी पिन दिया था, फिर यहां पर 7 नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे ही आएंगे तो आपको एक पॉपअप पूछेगा। कई बार क्या होता है कि गलती से लोग 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देता है, लेकिन यहां पर आपको एक बार पूछ लिया आपसे तो आप कंफर्म हो गए। अगर आप यस कर दीजिएगा तो फिर आप नेक्स्ट पेज पे चल जाएंगे, नो कर देंगे तो यही रह जाएंगे, फिर जो कोई चेंज करना होगा वो आप चेंज कर लेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा अप्लाई फॉर एन एग्जामिनेशन सिटी डिटेल। अब अप्लाई आप किसके लिए कर रहे हैं, तो अप्लाई आप या तो पेपर 1 के लिए कर सकते हैं या पेपर 2 के लिए, या दोनों के लिए कर सकते हैं। तो यहां पर आप चूज करोगे वो वाला। लैंग्वेज 1 आप क्या लोगे, लैंग्वेज 2 क्या लोगे, ये यहां पर आप चूज करेंगे। आप अगर मान लीजिए कि सब्जेक्ट आपने पेपर 2 भी चूज कर लिया है, मतलब पेपर 1 पेपर 2 दोनों चूज किया है, तो आपको पेपर 2 के लिए सब्जेक्ट कौन सा आप ले रहे हो वो आपको पूछेगा, तो वो आप चूज करोगे। आप क्या क्वालिफाई किए हैं, डीएलएड किए हैं कि बीएड किए हैं, तो डीएलएड किए हैं तो दोनों में बैठ सकते हैं, बीएड किए हैं तो सिर्फ आप पेपर 2 में बैठ सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी डिग्री चूज कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन सिटी यहां पर चूज करने के लिए आपको यहां पर आएगा 4 एग्जामिनेशन ऑप्शन आपको रहता है सिटी चूज करने का, ठीक है। तो आप वो एग्जामिनेशन स्टेट और सिटी अपना चूज कर लीजिएगा। यहां पर एक बार फिल करने के बाद कैसा दिखता है वो देखिए। अप्लाई फॉर मैंने चूज किया बोथ पेपर 1 पेपर 2, लैंग्वेज 1 हिंदी लिया, लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया। अब जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जब आपने ये चूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहां पर आएगा मिनिमम क्वालिफिकेशन। अगर आप पेपर 1 ही बस चूज करेंगे तो बस उसके लिए पूछेगा, दोनों चूज करेंगे तो दोनों के लिए पूछेगा। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है उसमें आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब पहला 1 to 5 के लिए है, तो 1 to 5 के लिए जैसे अगर मैंने सीनियर सेकेंडरी किया है 50% से और 2 इयर्स का डिप्लोमा किया, डीएलएड किया, तो मैं 1 चूज करूंगा। फिर सेकंड में क्या है, अगर सीनियर सेकेंडरी 45% से किया है ना, और 2 इयर्स का डिप्लोमा है उसमें, तो वो वहां पर मैं 2 चूज करूंगा। और ध्यान रखिएगा सीटेट में अगर आपने अपने डिग्री में एडमिशन ले लिया है तो आप अप्लीकेबल हैं, आप अपीयरिंग में काउंट होते हैं, ठीक है। यहां पर देख लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर में, तो चारों ऑप्शन को मैं यहां पर दिखा रहा हूं जो 1 to 5 में आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन में आएगा। तीसरे नंबर में अगर आप यहां पर बीएलएड किए हैं 4 साल का, वो वाला इसमें आएगा। स्पेशल एजुकेशन वाला 4th नंबर में आएगा। तो जो भी आप ऑप्शन से आते हैं वो ऑप्शन वहां पर आप चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसका हो गया आपका, फिर जब आप इसमें 4 ऑप्शन मिला आपको, उसके बाद आता है आपका 6 to 8 के लिए, इसमें 6 ऑप्शन मिलता है क्वालिफिकेशन में। अगर मान लीजिए कि मैंने क्या कहते हैं डीएलएड किया है 2 इयर्स का डिप्लोमा, जिसमें कि हम ग्रेजुएशन पास है साथ में, तो हम 1 चूज करेंगे। उसके बाद देखिए बीएड है और 50% है ना, ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो हम 2 चूज करेंगे। इसी प्रकार से
अलग अलग है। तीसरा वाला मैंने अलग से यहाँ पर दिखा दिया है। सीनियर सेकेंडरी है, वहां पर 45% वाला था। चौथा नंबर पे सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स से 4 साल का BLED हो। तो आपका जो भी ऑप्शन होगा, जैसे बहुत लोग BA BSc एड करते हैं या BEd करते हैं, तो जो भी आपका है अगर वो है तो वो ये वाला 5वां चूज करोगे, और स्पेशल एजुकेशन है तो 6ठा चूज करोगे। तो जो भी चीजों से आप बिलोंग करते हैं आप वो कर लोगे। 7वां 8वां, इसमें टोटल 8 है। 7वां जो है, अगर आप कह रहे हैं कि किसी भी जो NCTE से रिकॉग्नाइज जगह से आपने BEd प्रोग्राम किया है इस पोर्शन के अंतर्गत जो 23 अगस्त 2010 के परिप्रेक्ष्य में आता है, तो आप 7 चूज करोगे। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आपने मिनिमम 55 मार्क्स से और इक्विवेलेंट जो है आपने ग्रेड से या पास्ट अपियरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ आपका BEd है, तो आप 8वां चूज करोगे। तो जो भी ऑप्शन आपको सेटिस्फाई करता है उस ऑप्शन को आप चूज कर लोगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अप्लाइंग 4 के बाद लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 कर लिया था, उसके बाद हमने यहाँ पे नंबर चूज करना है। जो भी यहाँ पे नंबर लिखा है 1 to 5 के लिए मुझे 1 था तो 1 चूज किया, इसके लिए अगर मुझे 2 होगा तो मैं 2 चूज करूंगा। मतलब जो मेरे लिए ऑप्शन होगा वो मैं यहाँ पर चूज कर लूंगा। जब ये मैं चूज कर लूंगा और उसके साथ साथ मैंने अपना जो सिटी था वो सिटी वगैरह भी मैंने चूज कर ही लिया था, फिर मैं यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन डालने के लिए आएगा, वो डाल के मैं यहाँ पर यस कर दूंगा। फिर अगर नो कर दिया तो इसी पेज में वो रह जाएगा, यस कर दूंगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर जो है मेरा नेक्स्ट स्टेप पे आ गया। अब एजुकेशन डिटेल में मांगा, जो भी मैंने वहां पे सेलेक्ट किया था, अगर मान लीजिए मैंने सिर्फ पेपर 1 भरा तो उस हिसाब से मांगेगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों भरा तो जो भी डिग्री मैंने सेलेक्ट की थी उस डिग्री के अकॉर्डिंग मुझे डिटेल करने के लिए कहेगा। अगर आप अपियरिंग चूज करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है क्या कहते हैं थोड़ा सा ऑप्शन आप कम भी भरें, क्योंकि आपको तो आपका फाइनल मार्क्स नहीं पता। लेकिन अगर आप यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग चूज कर लेते हैं इस तरह से कि आप पास कर गए हैं, तो आपको यहाँ पर पास स्टेटस में उस हिसाब से आपको भरना पड़ेगा, टोटल मार्क्स आपको भरना पड़ेगा। अगर आप ईयर ऑफ पासिंग में अपियरिंग डालते हैं तो टोटल मार्क्स आप नहीं भरेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिए पास स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग, जो भी आपका कोर्स रहा है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, रिजल्ट मोड, इंस्टीट्यूट पिन कोड। इस पर काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। ये आपके कॉलेज जहां पर है ना वहां का पिन कोड है, आपके कॉलेज के एड्रेस में जो पिन कोड है वो पिन कोड यहां पर डालना है। उसमें आपको टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, अगर आपने ये चूज किया है कि आप पास कर गए हैं तो आपको भरना पड़ेगा और वो आप परसेंटेज के साथ वहां पे डाल सकते हैं। उसके बाद आएगा आर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, फिर से यस करेंगे सिक्योरिटी पिन डाल के, तब आएगा हमारा फोटोग्राफ और सिग्नेचर डालने के लिए। यहां पर क्या है, बाकी मार्क्स सब आप लिख लीजिए, ये सब चीज आपको वहां पे भरना है, तो पहले से सारा डिटेल रखिएगा। फोटो और सिग्नेचर मैंने पहले ही बता दिया था कि 10 से 200 KB में आपका फोटो होना चाहिए, तो यहां पर चूज करिएगा। उसके बाद अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। सेम सिग्नेचर के साथ भी करिएगा, चूज करिएगा, उसके बाद अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड कर दीजिएगा। अगर कुछ एरर होगा तो वहां पर आपको दिखा देगा कि एरर आया, लेकिन नॉर्मली सही से अगर चूज करिएगा तो एरर नहीं आएगा। डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली, अब यहां पर ये होने के बाद ये वाला सिक्योरिटी पिन कुछ आएगा, वो डाल दीजिएगा। अगर आप यस कर दीजिएगा तो ये फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा, नो करिएगा तो फिर इसी पेज पर आ जाएगा। अब मैंने यस कर दिया, उसके बाद यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर आएगा कि प्लीज रिव्यू बिफोर फाइनल सबमिट। तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट आएगा, पूरा डॉक्यूमेंट ऊपर से नीचे तक दिखेगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद यहां पर सब टिक 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 चेक कर लीजिएगा कि हाँ हमने सारा पढ़ लिया है, सब कुछ भर दिया है। उसके बाद आई एग्री करके फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन कर दीजिएगा। जब वो आप करिएगा तो फिर से पॉपअप आएगा, ये बार बार पॉपअप आएगा हर बार, क्योंकि आप कहीं गलती से क्लिक ना किए हो। आई एग्री फाइनल सबमिशन पर किया था मैंने, अब यहाँ पर यस पर मैं क्लिक कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर जो है मेरा यहाँ पर दिखा देगा कि आपने रजिस्ट्रेशन के साथ साथ व्यू एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट कर दिया। तो ये कर लिया है। अगर मान लीजिए अभी आप पेमेंट नहीं भी करना चाहते हैं, बाद में करना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, आप फिर से दोबारा एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके बाद में पेमेंट कर सकते हो। लेकिन जब भी खोलोगे इस तरह से दिखेगा पेमेंट इज इनकम्प्लीट, तो इधर फ्री पेमेंट पर क्लिक करोगे और उसके बाद आप जाके जो है पेमेंट पर जो भी आपका मोड से करना चाहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट ही ऑप्शन है, ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देंगे। यहाँ जो भी सारा डिटेल है वो दिखाएगा, मेरा जितना पैसा बनता है वहां पर वो दिखाएगा। क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन यूपीआई जैसे भी आप करते हैं सारा ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। उसके थ्रू आप मेक पेमेंट है, जैसे मैंने दोनों सेलेक्ट किया था तो मुझे 1200 रुपया दिखा रहा है और उसके बाद में मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो कंप्लीटली आपको वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर जनरेट हो जाएगा और आपका जब आप दोबारा लॉगिन करोगे तो आपको यहां पर जैसे इससे लॉगिन करोगे तो उसके बाद भी कभी भी आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना हो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरी आपका फॉर्म फिलअप करने का
पेमेंट तक का प्रोसेस है, एकदम सिस्टमेटिक आप प्रोसेस कर लीजिएगा। दोस्तों एग्जाम डेट की जहां तक बात है तो इस बार का जो एग्जाम डेट है वो आप जानते हैं कि रिवाइज्ड हो गया है। अब जो एग्जाम है आपका 15 तारीख को होने वाला है, तो एक लिमिटेड टाइम ही लेकिन सफिशिएंट टाइम है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। पीडब्ल्यू के टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर हम लोग निःशुल्क तैयारी करा रहे हैं। 3 बजे मेरी क्लासेस डेली होती है, आप उसमें कर सकते हैं। अगर आप बेस से तैयारी करना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू पर हमारी जो बैचेज है सीटेट प्रीमियम 2.0, ध्यान रखिएगा प्रीमियम 1.0 पहले शुरू हुआ था, अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है प्रीमियम 2.0 जो 26 सितंबर से पहली क्लास है उसकी। तो आप जैसे ही इस ओपन करोगे तो आपको सीटेट प्रीमियम 2.0 यहां पर दिख जाएगा। बिल्कुल मैं यहीं पर आपको दिखा देता हूं। जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं सीटेट प्रीमियम 2.0 के आपको बैचेस यहाँ पर दिख जाएंगे। पेपर 1 का बैच, पेपर 2 सोशल साइंस, पेपर 2 मैथ एंड साइंस कंप्लीट बैच, पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉम्बो, पेपर 1 पेपर 2 कॉम्बो। तो इस पर भी आप आराम से जाके कर सकते हैं और टीचिंग महापैक भी आप ले सकते हैं जिससे कि आपको ये बैच और बाकी सभी बैचेस मिल जाएगी। प्रीमियम बैच के कुछ फीचर्स हैं कि आपको VLDR टेक्निक्स इसमें पढ़ाया जाता है, वीडियो कोर्सेज रहते हैं, डाउट सेशन रहता है, रिवीजन रहता है, हैंड रिटन नोट्स मिलता है, मेंटरशिप सेशन मिलता है, जो प्रैक्टिस बैच आता है हमारा श्रम वाला वो बिल्कुल आपको फ्री मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, लास्ट मिनट प्रिपरेशन मटेरियल मिलते हैं, तो हर चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इसमें आप इनरोल कर सकते हो। टीचिंग महापैक अगर आप लेते हो तो ये बैच के साथ साथ बाकी सब चीजों में आपका एक्सेस मिल जाता है। अभी लिमिटेड टाइम के लिए, आई डोंट नो कब तक, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो ना हो। टीचिंग महापैक 1 ईयर पर डबल वैलिडिटी भी मिल रहा है जो यहाँ पर मुझे अभी दिख रहा है। अगर आपको भी दिख रहा है तो आप जाके इसको भी इनरोल कर सकते हो। 2499 का 1 साल का टीचिंग महापैक होता है, उसमें आपको 2 साल की वैलिडिटी मिल जा रही है, मतलब 2 साल तक आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो टीचिंग कैटेगरी के अंदर। जैसे कि सीटेट के अलावा जितना भी हमारा बैचेस है, बिहार, यूपी, नवोदय, KVSD, SSSB, MP, MRS और जितना भी हम अलग अलग बैचेस उत्तराखंड ये वो निकालते रहेंगे, सबका एक्सेस आपको रहेगा। तो ये भी आप कर सकते हो या सीटेट प्रीमियम बैच के साथ भी जा सकते हो। उम्मीद करता हूं कि फॉर्म फिलअप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी हुई, इंफॉर्मेशन आपको मिली। अगर कोई भी क्वेरी और भी रह गई तो आप जरूर पूछिएगा। @CDP by दीपक सर मेरा टेलीग्राम ID है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। बाय बाय, जय हिंद।